Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School क्लास 4 क्लाइमेट। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था द इंडियन मानसून में जो मैकेनाइज्म फैक्ट्स थे 5 वो हमने क्लियर कर लिए थे। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एल नीनो, ला नीनो और एसओ और वो किस तरीके से क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। वन बाय वन समझेंगे हम। सबसे पहले स्टूडेंट हम एल नीनो को समझ लें कि एल नीनो क्या है। दिस इज़ द नेम ऑफ टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट। दैट मीन्स एक पीरियोडिक डेवलपमेंट है। वार्म ओशन करंट के साथ साथ हम कोल्ड पेरिवियन करंट को भी देखेंगे, यानी एक रिप्लेसमेंट हो जाता है। कभी आपको वार्म करंट देखने को मिलेगा, कभी कोल्ड पेरिवियन करंट देखने को मिलेगा। कहाँ पे? कोस्ट ऑफ पेरू पे। तो साउथ अमेरिका जहाँ पे एक वेस्टर्न मारीजन पे एक जगह है जो पेरू है, तो वो वेस्टर्न मारीजन पे होने की वजह से कोस्ट ऑफ पेरू है। तो यहाँ पे ये आपको करंट देखने को मिलेंगे पैसिफिक ओशन में, जो कि आपको कभी वार्म और कभी कोल्ड। तो ये एक पीरियोडिक डेवलपमेंट है, यानी एक टाइम के बाद आपको देखने को मिलता है। एल नीनो स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग है चाइल्ड। इसको हम बेबी क्राइस्ट कह के भी बुलाते हैं और ब्लेस्ड चाइल्ड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट जो ये मोस्टली इसका नाम रखा गया है क्राइस्ट, हम क्यों कहते हैं, जो ये करंट मोस्टली स्टार्ट होते हैं ये क्रिसमस के टाइम पे ही देखने को मिलते हैं। कोल्ड पेरिवियन करंट हो गया है, वार्म ओशन करंट, तो दोनों ही क्रिसमस के टाइम पे देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये किसने ऑब्जर्व करा था? फिशरमैन ने ऑब्जर्व किया था, क्योंकि जो फिशिंग यहाँ पे होती थी, इंडस्ट्री फ्लरिशिंग हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिसमस के टाइम पे था तो वहाँ का सी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इतना हो गया कि कई फिशिंग नहीं कर सकते, फिशिंग बंद करनी पड़ जाती थी। फिशरमैन ने ये ऑब्जर्व करा कि क्रिसमस के टाइम पे ही देखने को मिलता था, और ये हर साल देखने को नहीं मिलता था। जब भी देखने को मिलता था 2 से 7 लॉजिक देखने के लिए मिलता था। तो एल नीनो लीड करता है इंक्रीज सी सरफेस टेम्परेचर को। एल नीनो का मतलब जो कि सी सरफेस टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, और उसकी जो ट्रेड विंड्स हैं इंक्रीज नहीं है, मतलब सॉरी वीक हैं, क्योंकि जो सारा जो इम्पॉर्टेंट होती है, जो गेम प्लान होता है किसका होता है? ट्रेड विंड्स का होता है। ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम एल नीनो को समझेंगे, ला नीनो को समझेंगे और एसओ को समझेंगे। ये तीनों चीज़ समझेंगे। सबसे पहले हम एक नॉर्मल कंडीशन समझते हैं, इसको समझने से पहले कि नॉर्मल कंडीशन क्या होगी। नॉर्मल कंडीशन में आप देखो कि ये जो हमारा क्या है, नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा साउथ अमेरिका है, और मोस्टली आपको पता है पैसिफिक ओशन आपको कहाँ पे मिलेंगे स्टूडेंट? पैसिफिक ओशन जो आपको मिलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में मिलते हैं। तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिलेगा, जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे जो मोस्टली अगर आप देखेंगे जो पैसिफिक ओशन में इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, तो सारे आपको कहाँ पे वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेंगे। अब जो साउथ अमेरिका है तो वहाँ पे मेन जो हम इसकी कंडीशन है पेरू कोस्ट की ली गई है, तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसके एग्जांपल से समझ रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? आपको पता ही है, जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स होती हैं या साउथ ईस्टर्ली विंड्स होती हैं जो चलती हैं, और वो बहुत वार्म होती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री इक्वेटर के पास है। 0 डिग्री इक्वेटर के पास जो विंड चलेंगी बहुत ज़्यादा वार्म होंगी, बहुत ज़्यादा गर्म होंगी, क्योंकि यहाँ पे हीट होता है, जो सनलाइट है वो वर्टिकल यहाँ पे डायरेक्टली पड़ती है, इसीलिए। अब जो विंड यहाँ पे आएंगी साउथ अमेरिका में अगर हम देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं। यहाँ पे वार्म सरफेस है, क्योंकि अभी मैंने बताया, क्योंकि जो मेन सी सरफेस टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे वार्म होता है। वार्म जो वाटर होता है, क्योंकि 0 डिग्री इक्वेटर के पास है, वाटर वार्म है। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एयर जा रही है, तो ये जो वाटर वार्म है इसको क्या करेगी? आगे पुश करेगी, अपने साथ ले जाएगी। यहाँ पे वार्म वाटर था, लेकिन अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ से वार्म वाटर हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आगे आपको जो प्लेस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया है, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। तो यहाँ पे और भी कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया हो गई, या और भी आप मैप में देखना। तो यहाँ पे अब ये वाटर शिफ्ट हो गया, ठीक है, वार्म वाटर यहाँ शिफ्ट हो गया, क्योंकि एयर मासेस यहाँ पे इसको लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे एयर राइज अप हो रही है, और एयर राइज अप होने पे यहाँ पे फॉर्मेशन क्लाउड हो रहे हैं। फॉर्मेशन क्लाउड होने के बाद यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट? बारिश हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में बारिश स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ से जो वार्म वाटर हट गया था उसे कौन फिल कर लेगा? कोल्ड वाटर आ जाएगा ऊपर। कोल्ड वाटर क्यों आएगा? नीचे जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिक ओशन है, तो वहाँ से जो ये वाटर है फिल हो जाएगा, क्योंकि वार्म वाटर यहाँ से शिफ्ट हो गया
ऑस्ट्रेलिया की साइड क्योंकि विंड्स थी उसको वहाँ से हटा के ले गई। तो अब यहाँ पे जो स्पेस खाली बचा है नीचे कोल्ड वाटर ऊपर आ जाएगा। तो ये जो नॉर्मल टाइम बताया गया है कि कोल्ड वाटर मिलता है, तो इस टाइम पे यहाँ पे न्यूट्रिशन मिलेंगे कोल्ड वाटर में। फिश आएंगी इसको न्यूट्रिशंस को खाने के लिए, फिशरमैन आएंगे फिशिंग करने के लिए। और इस तरीके से यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, फ्लरिशिंग करेंगी कोल्ड वाटर के टाइम पे। ये नॉर्मल टाइम बता रहे हैं स्टूडेंट, जो अभी हम एल नीनो की बात नहीं कर रहे। एल नीनो से पहले का जो नॉर्मल टाइम है वो हम बता रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब जो एयर मासेस आपने देखे कि ये जो सिस्टम चल रहा है ये हमने नॉर्मल देखा। अब हम बात करते हैं एल नीनो की। ठीक है, एल नीनो की बात करें तो यहाँ पैरों पे अब क्या होगा, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेड विंड्स वीक है। अब ट्रेड विंड्स वीक हैं तो स्टूडेंट वो क्या करेंगी, पानी को यहाँ शिफ्ट नहीं कर पाएंगी ऑस्ट्रेलिया में। अब जो ईस्टर्न मारीजन है, तो ईस्टर्न मारीजन पे जो वाटर है वो यहाँ पे वार्म है। ठीक है, और जो यहाँ वाटर पहले शिफ्ट हुआ था वार्म वाटर, वो भी इधर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने देखा था कि जो नॉर्मल कंडीशन थी ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्ट मारीजन पे बारिश हो रही थी और यहाँ पे वार्म वाटर था, लेकिन अब जो है वार्म वाटर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है वो भी यहाँ पे। क्योंकि अब जो है नॉर्मल अगर हम देखें स्टूडेंट तो जो कंडीशन है चेंज हो रही है। क्योंकि जो यहाँ सारा जो आपको समझना है कि विंड्स का पर्सपेक्टिव से समझो कि पहले नॉर्मल कंडीशन पे, जब हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं एलिनो नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन पे विंड जो थी बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, अभी विंड्स क्या हो रही है, वीकिंग है। वीक होने की वजह से वाटर को वो अपने साथ मूव नहीं कर पा रही हैं, वार्म वाटर है यहाँ पे। अब यहाँ साइकिल चल रही है वार्म वाटर की। ठीक है, जब साइकिल चल रही है स्टूडेंट वार्म वाटर की, तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा वो यहाँ पे होगा, क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, एयर मासेस राइज होंगे, क्लाउड की जो है फॉर्मेशन होगी साउथ अमेरिका के पेरू कोस्ट पे। क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, वाटर गर्म हो रहा है तो एयर मासेस राइज होंगे तो क्लाउड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेन हो जाएगी। एटलीस्ट यहाँ पे कई बार क्या होता है, फ्लड भी देखने को आपको मिलेगी पेरू कोस्ट पे साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो अब यहाँ सिचुएशन क्या हो रही है, मैं किसकी बता रही हूँ, एल नीनो की कंडीशन बता रही हूँ स्टूडेंट। क्योंकि जो यहाँ लो प्रेशर बन रहा है, क्योंकि जो लो प्रेशर क्यों बन रहा है स्टूडेंट एल नीनो में, क्योंकि यहाँ पे वीक है, ध्यान देना। क्योंकि वीक विंड्स ट्रेड विंड्स हैं जो कि अपने साथ वाटर को मूव करके नहीं ले जा पाई। और यहाँ का जो वार्म वाटर है वो अब क्या है, यहाँ पे फिशिंग बंद हो जाएगी। अब फिशिंग बंद क्यों हो जाएगी, क्योंकि वार्म वाटर में तो न्यूट्रिशंस नहीं होते, फिशिंग नहीं आएंगी, और फिशिंग नहीं आएंगी तो फिशर मैन भी नहीं आएंगे, और वहाँ पे जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी, उसे बंद करना पड़ेगा, यहाँ लॉस हो जाएगा। तो ये आप कंडीशन देख रहे हैं कि किस तरीके से एल नीनो की कंडीशन, और आपने देखा जो नॉर्मल कंडीशन थी एल नीनो से पहले तो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी वहाँ पे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट अगर हम देखें बात करें ला नीनो क्या है, तो ला नीनो मतलब है जो एल नीनो के बाद वाला पीरियड है, लाइक अ नॉर्मल, यानी फिर से रिपीट हो जाता है वही चीज़। यानी फिर से अब अभी तो आपने क्या देखा था कि जो विंड्स हैं वो क्या है, कोल्ड है, मतलब वीक है। लेकिन अब आप क्या देखेंगे, फिर से वही चीज़ फेनोमेना रिपीट हो जाती है। यानी यहाँ पे विंड्स फिर से स्ट्रॉन्ग आ जाएंगी, अब वो वाटर को अपने साथ मूव करके लेके जाएंगी, विंड्स मॉइस्चर लेके जाएंगी, तो ऑस्ट्रेलिया में जाके वो उसके ईस्टर्न मारीजन पे क्या होगा, वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगी और बारिश होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे फिर से जब वही चीज़ साइकिल रिवर्स होती है, यानी स्ट्रॉन्ग विंड्स आ जाती हैं, तो वो ला कहलाता है, यानी ला नीनो कहलाएगा। यानी एल नीनो के जस्ट अपोजिट हो रहा है। यानी दोनों में क्या डिफरेंस है, एल नीनो में जो विंड्स थी वो वीक थी, पानी को मूव नहीं कर पा रही थी, तो वहीं पे बारिश होने लगी। और अगर हम ला नीना की बात करें तो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, वाटर को मूव करके वो कहाँ ले जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया पे ले जाती हैं, और वहाँ पे बारिश हो जाती है। और तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट समझो, साउथ अमेरिका में जो कंडीशन थी कि बारिश हो रही है यहाँ पे एल नीनो के टाइम पे और फ्लड भी आ जाता है, तो इस बार ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, यहाँ पे बारिश नहीं होगी, यहाँ ड्राउट सिस्टम बन जाएगा। यानी क्या, ड्राउट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो सेम कंडीशन आप जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, आपने एल नीनो समझा, ला नीनो समझा। अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में क्या हो रहा है। तो इंडिया में अगर हम देखेंगे स्टूडेंट, तो जो इंडियन ओशन है, तो वहाँ पे भी तो इन चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो कैसे पड़ेगा, तो वो चीज़ तो वहाँ पे जो मेडागास्कर जो आइलैंड है, यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, ये तो आपको पता ही है, हाई प्रेशर बनता है।
ये स्टूडेंट मैप में समझने की कोशिश करना, आपको मैप में क्लियर हो जाएगा साउथ अमेरिका कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है, और ये इंडिया। तो आपको पता है यहाँ लो प्रेशर बनता है समर में, तो यहाँ से जो वेस्टर्न विंड्स जाती हैं, साउथ वेस्टर्न मॉइस्चर विंड जाती हैं, अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती हैं और रेन होती है, ये तो आपको पता ही है। तो सेम यही चीज़ जब हम एल नीनो में पढ़ रहे थे, तो एल नीनो में यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है। ठीक है, लो प्रेशर क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्म हो रहा है, एक्सट्रीमली वार्म हो रहा है। हाई प्रेशर बन रहा है मेडागास्कर पे, और लो प्रेशर बन रहा है कहाँ पे बन रहा है? इस पे इंडिया में बन रहा है। यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है? ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्सट्रीमली लो प्रेशर बन रहा है वो साउथ अमेरिका के पैरों पे बन रहा है। ठीक है, तो जो मेडागास्कर है, जो साउथ अमेरिका, जो आप देखेंगे साउथ अमेरिका में इस जो ये मेडागास्कर है, तो यहाँ से जो हाई प्रेशर बन रहा है तो वो किस साइड को मूव करना शुरू कर देगा? लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा, यानी जो साउथ अमेरिका के पैरो कोस्ट पे बन रहा है। कर रही हूँ मैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो इंडिया में लो प्रेशर बन रहा है और ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर बन रहा है, तो वहाँ पे अब क्या होने लग जाएगा? शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो मेडागास्कर पे हाई प्रेशर की वजह से पहले विंड्स जा रही थी लो प्रेशर की तरफ, अब वो नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी स्टूडेंट? क्योंकि हाई प्रेशर मोस्टली जो ज़्यादा हाई लो प्रेशर होता है वहाँ पे अटैक करेगा। कंपैरिजन अगर हम करें, जो इंडिया के लो प्रेशर है या ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर बन रहा है, उससे ज़्यादा लो प्रेशर कहाँ पे बन रहा है? वहाँ लो प्रेशर साउथ अमेरिका में बनने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा, अब जो मेडागास्कर से जो हाई प्रेशर की विंड है मॉइस्चर वाली, वो इस साइड को मूव करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से अब जो इंडिया में ड्राउट सिस्टम बन जाएगा। इंडिया में क्या हो जाएगा? ड्राउट सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर विंड कम जाएंगी। ये हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर इंडिया में, और ये साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका में पेरू, तो यहाँ पे लो प्रेशर, लेकिन यहाँ पे लो प्रेशर एक्सट्रीम वाला बन रहा है, बहुत ज़्यादा वाला बन रहा है, वार्म करंट है इधर। तो जो पहले विंड्स इधर जा रही थी वो कम जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा विंड्स जाना शुरू हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी। समझ आ रहा है कि इंडिया के परस्पेक्टिव से देखें तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा एल नीनो के टाइम पे? एल नीनो के टाइम पे वहाँ पे ड्राउट सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ड्राउट सिस्टम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि जो मेडागास्कर से हाई प्रेशर से जो मॉइस्चर वाली विंड्स जा रही थी इंडिया में जा रही थी, लेकिन अब इंडिया में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? कम जाएंगी, और यहाँ पे सिचुएशन ड्रॉट की हो जाएगी इंडिया में। ठीक है, और अब जो ये, क्योंकि हाई प्रेशर कहाँ मूव हो रहा है? साउथ अमेरिका में, पेरू की साइड। अब ला नीना में क्या कंडीशन हो रही है? ला नीना में अगर हम देखें तो यहाँ साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अब आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में रेन हो रही है, अभी आपने देखा। तो सेम यहाँ पे जो मेडागास्कर से हाई प्रेशर बन रहा था, तो यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है? लो प्रेशर बना हुआ है समर में, तो यहाँ से बारिश हो रही है। जो जा रही है हमारी साउथ वेस्टर्न विंड्स जा रही है मॉइस्चर लेके, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी इंडिया में भी ला नीना के टाइम पे, यानी नॉर्मल जो पीरियड होता है ला नीना, ठीक है, एल नीना का जस्ट अपोजिट है। तो उस टाइम पे कहाँ कहाँ बारिश हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में बारिश हो रही है, इंडिया में बारिश हो रही है, लेकिन जो हमारा साउथ अमेरिका है वहाँ पे कोल्ड करंट चल रहे हैं, कोल्ड करंट जो पैरिवियन कोल्ड करंट चल रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि ला नीना, एल नीना और एसो क्या होता है? एसो यानी सदर्न ऑसिलेशन, यानी एक जो ये इररेगुलर पीरियड आप देख रहे हैं ना, कि विंड यानी सरफेस टेम्परेचर आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशन पे, तो कभी आपको क्या देखने को मिल रहा है? एल नीनो के बाद नॉर्मल कंडीशन कौन सी आएगी? फिर ला नीना आ जाता है। तो एल नीना के बाद जब ला नीना आ जाएगा, तो ये जो दोनों आप देख रहे हैं, तो इसी को हम एसओ कहते हैं, यानी सदर्न ऑसिलेशन, यानी सदर्न में जो ऑसिलेशन चल रहा होता है। एल नीना और ला नीना को जब दोनों को हम प्लस करें, ऐड करें, यानी एक के बाद जब दूसरा पीरियोडिक सिस्टम चलेगा फिर दूसरा चलता है, तो दोनों रिवर्स हो रहे हैं, एक दूसरे को रिवर्स कर रहे हैं, तो वो एसओ ऑसिलेशन कहलाता है। तो इन तीनों को अगर आप समझ गए हैं तो स्टूडेंट आप इजीली अब समझ सकते हैं। जो अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा आपके इस जो बुक में दे रखा है स्टूडेंट, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब हम पढ़ेंगे, जो हम नोटिस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज़ ऑल्सो बीन नोटिस दैट चेंज द प्रेशर कंडीशन ओवर द सदर्न ओशन ऑल्सो इफेक्ट द मॉनसून। यानी जो आप देखेंगे सदर्न हेमिसफेयर में, जो नदन में तो आपको पता है कंट्री हैं, और सदर्न में मोस्टली जो अब आपको ओशंस हैं, तो वहाँ पे
प्रेशर जो देख रहे हैं हाई प्रेशर टू लो, लो प्रेशर टू हाई जो बन रहा है, तो वहाँ पे मानसून इफेक्ट होता है सदर्न ओशंस में जितने भी हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, अंटार्कटिक ओशन है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है एक्सपीरियंस होता है मेन नॉर्मली ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस होगा हाई प्रेशर। यहाँ समझने वाली बात है। अब ट्रॉपिकल मीन्स तो पहले ट्रॉपिकल समझ लीजिए, ये 0 डिग्री है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 पे 0.5 पे, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे 23.5। अब ये जो बीच वाला रीजन है ये ट्रॉपिक कहलाता है, ठीक है, ट्रॉपिक जोन है। अब ईस्टर्न यानी आपको पता ही है, ईस्टर्न से ये जो ईस्टर्न साउथ पैसिफिक है, यानी दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो पैसिफिक है, ठीक है, ईस्टर्न साउथ पैसिफिक मीन्स एक वेस्टर्न हो गया, जो ही हमारा पूरा साउथ के अंदर हम सॉरी सदर्न हेमिस्फेयर की अगर बात करें तो यहाँ पे है, तो ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा ईस्टर्न। तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की बात यहाँ पे हो रही है कि नॉर्मली जो एक्सपीरियंस किया जाता है हाई प्रेशर कहाँ मिलेगा आपको, ईस्टर्न पे मिलेगा, क्योंकि जो ओशन है पैसिफिक ओशन, तो ये वेस्टर्न हो गया, ये सेंटर हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो हाई प्रेशर आपको नॉर्मली कहाँ देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक, ठीक है। एंड द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस लो प्रेशर, जस्ट अपोजिट हो रहा है। आप समझने की बस ये कोशिश करो स्टूडेंट, अगर हाई प्रेशर बन रहा है ईस्टर्न मारिजन पे, तो इंडियन ओशन पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बन रहा है। तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर बन रहा है और यहाँ लो प्रेशर बन रहा है, तो ये कंडीशन क्या बन रही है, हमारी नॉर्मल कंडीशन बन रही है, जैसे कि अभी मैंने बताया एसओ, और जो नॉर्मल कंडीशन है लानिनो की, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला वो रिवर्स होता है, यानी ये सिचुएशन एक सर्टन टाइम के बाद क्या होती है, रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। और रिवर्स हो रही है तो दैट मीन्स वो अब क्या कंडीशन बना रही है, जो प्रेशर कंडीशंस है ईस्टर्न पैसिफिक पे लोअर प्रेशर हो रहा है, कंपैरिजन अगर हम देखें तो इंडियन ओशन पे, क्योंकि इंडियन ओशन अभी आपने देखा, तो जो इंडियन ओशन पे अगर लो प्रेशर बन रहा है ईस्टर्न पे, यहाँ लो प्रेशर बन रहा है, इंडिया पे भी लो प्रेशर बन रहा था, लेकिन इंडिया के लो प्रेशर के कंपैरिजन कहाँ पे ज़्यादा लो प्रेशर बन रहा था, एल नीनो के टाइम पे आपने देखा था, जब एल नीनो है तो लो प्रेशर ज़्यादा किस पे बन रहा है, इंडियन ओशन पे, क्योंकि एक वेस्टर्न है, सेंटर है और ईस्टर्न। तो आपको ये चीज़ समझनी है, जो पैसिफिक ओशन है ये वेस्टर्न पार्ट है, जो कि जहाँ ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो ईस्टर्न है जो कि हमने अभी देखा वहाँ पे एग्जाम्पल से, पैरू के एग्जाम्पल से समझा था। तो एल नीनो के टाइम पे यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, और इंडियन ओशन पे क्या हो रहा है, जब हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपैरिजन हम देखें तो यहाँ पे ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होएगा, अगर इंडिया में लो प्रेशर है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो ये फेनोमेना आपको समझने की ज़रूरत है, जो कि मैंने आपको समझाया। उसके बाद स्टूडेंट, ये जो पीरियोडिक चेंज होते हैं प्रेशर के, हाई टू लो और ये लो टू हाई चेंज हो रहा है, तो दैट मीन्स इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एसओ कहते हैं। यानी एक बार क्या आ रहा है, एल नीनो आ रहा है, फिर उसके बाद वो ला नीनो आ जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सदर्न ओसिलेशन कैसे कहते हैं, ठीक है। यानी एक पीरियोडिक के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं विंड्स की वजह से और सरफेस टेम्परेचर की वजह से, सदर्न जो पैसिफिक ओशन में चेंज आते हैं। कब चेंज आते हैं, 2 से 7 साल के बीच में चेंज आते हैं, रेगुलर ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। द डिफरेंस इन प्रेशर तैतीय और जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है डार्विन, तो मोस्टली जो आपको प्रेशर का टेम्परेचर देखने को मिलेगा वो ये इंटेंसिटी दिखाता है मानसून की कितनी है। यानी हाई प्रेशर है तो दैट मीन्स वहाँ पे मानसून की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, लो प्रेशर है तो दैट मीन्स वहाँ पे जो उसकी है मानसून की जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। तो ये मोस्टली डिसाइड करता है पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के अकॉर्डिंग, ये डिसाइड किया जाता है कि इन फ्यूचर में जो प्रेशर अगर नेगेटिव है तो दैट मीन्स मानसून नहीं आएगा या कम आएगा। तो ये जो आप फेनोमेनन देख रहे हो मानसून को डिसाइड करने के लिए देखा जाता है, ठीक है। अब है एसओ का और एल नीनो जो फेनोमेनन अभी आपने देखा है, वार्म करंट देखा फ्लो करता है,
और कोस्ट पे आपने देखा जो कि पेरू में है, इस प्लेस में कोल्ड पेरुवियन चलते हैं, यानी वार्म करंट भी देखी आपने, और पेरुवियन कोस्ट पे जो पेरुवियन कोल्ड करंट, ये दोनों आपने फेनोमेनन देखा। और ये रिपीट होता है 2 से 5 साल में। तो ये जो चेंजेस आते हैं, प्रेशर कंडीशन चेंज होती है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एल नीनो। यानी कभी अभी जो प्रेशर था, एक्सट्रीमली लो प्रेशर है इंडियन ओशन पे, और अगर उससे भी ज़्यादा लो प्रेशर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या कहते हैं, ईस्टर्न पे, पैसिफिक ओशन पे, तो उसके फेनोमिनन से जो भी चेंज आ रहे हैं वो हमारा क्या है? एल नीनो। और इन दोनों को प्लस करके अगर हम देखें तो NSO यानी एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन कहलाता है। यानी एल नीनो यानी एल को प्लस करके, एन को प्लस करके, दोनों को प्लस करके क्या बन जाता है? एसओ। यानी दोनों ही जो पीरियोडिक आप चेंजेस देख रहे हो, या फिर आपने देखा ला नीनो के बाद एल नीनो आ जाता है, उसका टाइम पीरियड आ जाता है, यानी नॉर्मल कंडीशन है। ला नीनो का मतलब नॉर्मल कंडीशन, जो अभी आपने देखा था स्ट्रॉन्ग विंड्स वाली कंडीशन थी। और आपने एल नीनो में देखा था विंड्स वीक थी, तो वहीं पे रेनफॉल हो रही थी। तो सारा आपको ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, और बहुत इजी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, सिर्फ विंड्स आप समझ लीजिए, अगर विंड्स समझ आ गया ना स्टूडेंट, तो दैट मीन्स आपने सब कुछ क्लियर कर लिया। क्योंकि सी जो सरफेस है उसका टेम्परेचर अधिक होता है, तो वो वार्मिंग फेस होता है, और वो एल नीनो है, दैट मीन्स वहाँ पे वीकेंड विंड चल रही हैं। और सेम ऐसे ही अगर हम अपोजिट में बात करें लानिनो की, कूलिंग सरफेस है। क्योंकि वहाँ पे क्या देखा था आपने? फिशिंग फ्लरिश हो रही थी, फिशिंग जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिशिंग हो रही थी, क्योंकि कूलिंग सरफेस है। सी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो वहाँ पे कूल देखने को मिलेगा, आपको मॉडरेट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे यही प्रेशर का सारा खेल है, विंड्स का सारा खेल है। अगर विंड्स और आपको ये समझ आ जाती हैं कि भाई हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या है, तो आप इजीली समझ सकते हैं चीज़ों को। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।